हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 20,000 के प्राइसिंग के आसपास आने वाले टॉप 6 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। वैसे देखा जाए तो इस प्राइसिंग में आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर हम उन्हीं स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर आपको अंडर 20,000 के प्राइसिंग के आसपास काफ़ी कमाल के स्पेक्स ऑफर किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप हैवी गेमिंग कर पाएंगे, टॉप नॉच की कैमरा, 120 हर्ट्ज की बटर स्मूथ डिस्प्ले मिलेगा जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ में आता है, 6000 mAh की मैसिव बैटरी, साथ में आपको 67 वाट की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट अंडर 20,000 प्राइसिंग के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो सकता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर से हो सकती है, बट अगर आप लास्ट तक वॉच कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च हुआ गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन के बारे में, जहाँ पर सैमसंग की तरफ से दी गई है 6.6 इंच वाली एक फुल HD प्लस की TFT LCD पैनल जो कि V नॉच के साथ में आता है, और यहाँ पर 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट की सपोर्ट दी गई है। साथ ही कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की TFT LCD पैनल की यूज़ की गई है। तो डिस्प्ले में आपको कुछ खास निराशा देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही ये डिवाइस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। कैमरा की बात करी जाए तो यहाँ पर क्वाड ईयर कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड बाकी के 2 मेगापिक्सल की डेप्थ एंड मैक्रो लेंस यूज़ की गई है, और वहीं फ्रंट की ओर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका रियर कैमरा आपको जो है काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा, बट फ्रंट में आपको डिटेलिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलता है क्योंकि इस प्राइसिंग में आपको ओनली 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 6000 mAh की अच्छी खासी मैसिव बैटरी का सपोर्ट दिया गया है, जहां पर आपको 25 वाट की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बट यहां पर बुरी बात है कि आपको ये चार्जर इन द बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको अलग से बाय करना होगा, या फिर आप किसी दूसरे डिवाइस की फास्ट चार्जर से इस डिवाइस को आप चार्ज कर पाएंगे। और वहीं अब बात करिए जाए इसके मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सैमसंग की खुद की चिपसेट Exynos 1280 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि 5nm बेस्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है, यानी कि यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। साथ ही अच्छी बात है कि ये डिवाइस नॉक्स सिक्योरिटी के साथ में आता है जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी है, जिससे आपका सिक्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 6GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 18,000 है। और वहीं अगर आप 8GB रैम के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको करीब जो है 19,500 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में सैमसंग की तरफ से मैसिव बैटरी वाली स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देखा जाए तो प्राइस के कोने आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है, और वहीं आपको एक नॉन चाइनीज ऑप्शन चाहिए तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब बात करी जाए ऐसे यूजर्स की जिनको वन प्लस का ये स्मार्टफोन चाहिए, तो ये डिवाइस आता है वन प्लस की तरफ से Nord CE2 Lite 5G, और यहाँ पर वन प्लस की तरफ से दी गई है 6.59 इंच वाली एक IPS LCD डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस पैनल के साथ में आता है, और साथ ही आपको 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट की सपोर्ट भी दी गई है। तो डिस्प्ले आपको प्राइसेंस के अकॉर्डिंग जो है ठीक ही देखने को मिलेगा, और वहीं साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट की सेंसर दी गई है। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर 64 मेगापिक्सल की मेन सेंसर दी गई है। इसके अलावा बाकी के 2 मेगापिक्सल की डेप्थ एंड मैक्रो लेंस दी गई है। तो यहाँ पर आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है, और जैसा कि वन प्लस का स्मार्टफोन हो तो कैमरा भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही देखने को मिलता है। साथ ही इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस जो है स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट के साथ में आता है जो कि 6nm बेस्ड है। तो प्राइसेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो है ठीक ही देखने को मिलेगा, वैसे थोड़ी सी और बेटर हो सकते थे। और वहीं प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस 6GB प्लस 128GB के साथ आता है, जिसके लिए आपको फिलहाल के टाइम में 20,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो अगर आपको 20,000 के नीचे वन प्लस की तरफ से कोई ब्रांड वैल्यू स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, अब बात करते हैं मोटो S20 फ्यूजन स्मार्टफोन के बारे में, जहां पर मोटो की तरफ से स्टॉक एंड्रॉइड का फील मिलता है। साथ ही आपको टॉप नॉच की डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस की 10 बिट एमोलेड वाली डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज पैनल के साथ में आता है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो है टॉप क्लास की दी गई है। तो यहाँ पर आपका वीडियो कंजप्शन रियली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। वैसे देखा जाए तो ये डिवाइस एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, बट फिर भी आपको साइड की ओर फिंगरप्रिंट का स्कैनर दिया गया है। और वहीं अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो वैसे देखा जाए तो ऑन पेपर यहाँ पे मोटो की तरफ से कैमरा हार्डवेयर काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, बट आपको कैमरा ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी कमी देखने को मिलेगा।
जैसे कि मेन सेंसर यहाँ पर 108 मेगापिक्सल की दी गई है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। कैमरा यहाँ पर आपको ठीक ठाक वाली देखने को मिलता है। साथ ही ये डिवाइस 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर 30 वाट की टर्बो चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और ये डिवाइस MediaTek Dimensity 800U चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 7nm बेस्ड है। प्राइस रेंज को देखते हुए यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो है ठीक ही देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस क्लीन UI एक्सपीरियंस के साथ में आता है, तो आपको फालतू के ब्लॉटवेयर, फालतू के नोटिफिकेशन ये सब देखने को नहीं मिलेगा। और ये डिवाइस थिंगशील्ड एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी के साथ में आता है। प्राइसिंग की बात करें तो 6G प्लस 128GB के साथ आता है ये डिवाइस, जिसके लिए आपको फिलहाल के टाइम में 19,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में नियर स्टॉक एंड्रॉइड, साथ ही आपको जो मोटो की तरफ से कोई डिवाइस चाहिए, तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, जब बात करते हैं एक पावरफुल स्मार्टफोन के बारे में, जहां पर आप गेमिंग टॉप नॉच की कर पाएंगे, साथ ही कैमरा भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। ये डिवाइस आता है वीवो की तरफ से, वीवो iQOO Z5 5G। और यहाँ पर आपको मिलता है 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो डिस्प्ले देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ठीक ही देखने को मिलता है। और वहीं साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट का स्कैनर दिया गया है। कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर रियर साइड की ओर 64 मेगापिक्सल की मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और जो है यहाँ पर मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। यहाँ पर iQOO की तरफ से देखा जाए तो कैमरा आपको काफ़ी दमदार मिलेगा, स्पेशली आपको 20,000 के नीचे तो यहाँ पर इसका कैमरा आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही ये डिवाइस डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। इसके साथ ही इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 5000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जिसे चार्ज करने के लिए जो है 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं अब बात करी जाए इस डिवाइस के मेन हाइलाइटिंग फीचर की, जो कि इसका परफॉर्मेंस है। यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन 778G की चिपसेट यूज़ की गई है, जो कि 6nm बेस्ड है। तो पावर एफिशिएंट चिपसेट मिलता है और आपको परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी मिलेगा। साथ ही इसके परफॉर्मेंस को और भी बेटर करने के लिए यहाँ पर LPDDR5 की रैम एंड UFS 3.1 की स्टोरेज यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आपका जो है ऐप ओपन एंड क्लोज टाइम और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। साथ ही आपका यहाँ पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। और वहीं अगर आप यहाँ पे लंबे समय तक गेमिंग करते हैं तो ये डिवाइस आपका ओवरहीट ना हो, इसके लिए यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो ये डिवाइस 8GB रैम के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर आपको 4GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन दिया गया है। और वहीं आपको 128GB की स्टोरेज दी गई है। वैसे इसका प्राइसिंग देखा जाए तो 24,000 है, बट करेंट टाइम में यहाँ पर आपको 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट कूपन भी देखने को मिल जाता है, जिसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही अगर आप बैंक ऑफर यूज़ करेंगे तो आप इस डिवाइस को करेंट टाइम में ईजिली 20,000 के प्राइसिंग के नीचे बाय कर पाएंगे। और इस प्राइसिंग में देखा जाए तो आपको धांसू गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। साथ ही कैमरा भी आपको टॉप नॉच की दी गई है। तो अगर आपका मेन प्रायोरिटी ये दोनों है तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ही गाइस, जब बात करी जाए इन्फिनिक्स ज़ीरो 5G स्मार्टफोन के बारे में, यहाँ पर आपको जो है 6.78 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और वहीं 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर बटर स्मूथ डिस्प्ले दी गई है। साथ ही आपको बिग साइज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और ये भी डिवाइस साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। कैमरा की बात करी जाए तो यहाँ पर रियर साइड की ओर ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दी गई है, जो कि मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल की टेलीफोटो जूम लेंस दी गई है। और वहीं आपको एक और जो है 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और वहीं फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। कैमरा यहाँ पर देखा जाए तो इन्फिनिक्स की तरफ से आपको सही देखने को मिल जाता है। उतना कुछ खास टॉप नॉच की तो नहीं दी गई है, बट आपको कुछ खास निराशा भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही ये भी डिवाइस 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दी गई है। और वहीं अब बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से 20,000 के नीचे काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस यूज़ की गई है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है MediaTek Dimensity 900 का चिपसेट, जो कि 6nm बेस्ड है। साथ ही इसके परफॉर्मेंस को और भी इंप्रूव करने के लिए LPDDR5 की रैम एंड UFS 3.1 की स्टोरेज यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आपको 20,000 के नीचे जो है परफॉर्मेंस टॉप क्लास का मिलेगा। और ये डिवाइस 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 20,000 है। लेकिन अगर आप इस डिवाइस को सेल वगैरह में ट्राई करेंगे तो आप इस डिवाइस को इजीली जो है 17 से 18,000 के प्राइस पॉइंट पे बाय कर पाएंगे। अगर आपको ये डिवाइस 17 से 18,000 के प्राइस पॉइंट पे मिलता है तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर डील हो सकता है। तो अगर आपको बिग डिस्प्ले चाहिए, साथ ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए और आपको इन्फिनिक्स ब्रांड से कोई इशू नहीं है, तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, लास्ट में बात करी जाए रेडमी की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन के बारे में, या फिर आप इसे कह सकते हैं पोको X4 प्रो 5G। यहाँ पर दोनों ये स्मार्टफोन में आपको सेम एस्पेक्ट्स ऑफर किया गया है। ओनली कैमरा हार्डवेयर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो भी आपको ऑन पेपर मिलता है। वहाँ पे आपको एक्चुअल लाइफ में जो है कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा।
जैसे कि यहाँ पर आपको दी गई है 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस पैनल के साथ में आता है। और अच्छी बात है कि 120 हर्ट्ज की पैनल दी गई है, साथ ही 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले आपको टॉप नॉच का मिलता है। साथ ही साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 108 मेगापिक्सल की मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस यूज़ की गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑन पेपर आपको जो है रेडमी की तरफ से कैमरा काफ़ी दमदार मिलता है, बट आपको एक्चुअल लाइफ में जो है कैमरा की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कैमरा ऑप्टिमाइजेशन में कमी आपको देखने को मिलता ही है। साथ ही ये डिवाइस स्टूडियो स्पीकर्स के साथ में आता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी सही है। और इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जहाँ पर आपको 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। और वहीं बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट मिलता है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे लिमिटेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे और वहीं आपको HDR का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ये डिवाइस 6GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसका प्राइसिंग करेंट टाइम में 21,000 है। बट यहाँ पर आपको सेल वगैरह में ये डिवाइस इजीली 20,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है, या फिर आप इसके जगह पोको X4 Pro 5G को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पोको X4 Pro 5G में जो है Note 11 Pro Plus के अकॉर्डिंग आपको बग्स वगैरह जो है डेली लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि आप दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन देख सकते हैं, दोनों में आपको कुछ खास डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, डिज़ाइन आपको जो है पोको X4 Pro 5G का थोड़ा सा ज़्यादा पसंद जरूर से आ सकता है। सो ही दोस्तों, ये था टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि 20,000 के प्राइसिंग के आसपास देखने को मिल जाती है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। तो इनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा, आप हमें जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।